हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी मॉमीज खूब इंजॉय कर रही होंगी। प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के वो भी लास्ट पड़ाव पे अब हम पहुंच चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अगर अपनी प्रेगनेंसी के यानी अपनी ड्यू डेट के 15 दिन या 20 दिन पहले हैं तो अब आपको मैटरनिटी बैग तैयार कर लेना चाहिए, यानी मॉम्स बैग तैयार कर लेना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए इस मॉम्स बैग में, चलिए आपको बताते हैं। मॉमीज देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम मम्मी बनने जा रही हैं तो आपको कंफ्यूजन होगी कि क्या बैग में रखना है और क्या नहीं रखना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के बड़े बोलते हैं कि आपको चीज़ें नहीं लेनी है, आपको चीज़ें नहीं करनी है, जो करेंगे हम करेंगे। लेकिन एक एज अ मदर आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि नहीं मैं अपने बेबी के लिए ये लूँ, नहीं मैं अपने बच्चे के लिए वो लूँ। तो देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप मैटरनिटी बैग खुद भी तैयार कीजिए, क्योंकि कुछ पर्सनल एसेंशियल्स होते हैं जो सिर्फ आप ही कैरी कर सकते हैं और आप ही को पता होते हैं। तो मॉमीज, आपको मैटरनिटी बैग में सबसे पहले जो रखना है, यानी डिलीवरी के बाद आपको सबसे पहली जो यूज आने वाली चीज है वो होगी आपके सैनिटरी पैड्स, यानी मैटरनिटी पैड्स। आप देखिएगा कि जो नॉर्मल पैड्स होते हैं उसके कंपैरेटिवली मैटरनिटी पैड्स अलग होते हैं। वो थोड़े डाइपर शेप्ड होते हैं, जैसे कि हम अपने पिक्चर्स में आपको दिखा रहे हैं। तो मॉमीज, आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको मैटरनिटी पैड्स लेने हैं, क्योंकि आपके स्टार्टिंग के डेज में मतलब 10 to 15 डेज काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उसको संभालने के लिए मैटरनिटी पैड्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको करीबन 2 से 3 पैकेट मैटरनिटी पैड्स के लेने हैं, जिसमें मेरे ख्याल 10 भी आते होंगे, किसी में 12 आते हैं। तो 2-3 पैकेट तो आपको लेने पड़ेंगे अपने हॉस्पिटल बैग में। दूसरी चीज है, आपको लेने हैं गाउन्स। जी हाँ, फ्रंट ओपन गाउन्स। ध्यान रखिएगा, जो सामने के साइड जिप हो या बटन हो, उस टाइप के गाउन्स या मैक्सी बहुत लोग कहते हैं, वो आपको लेना होगा। फ्रंट ओपन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको बेबी को फीड कराने में दिक्कत नहीं होगी। अगर बेबी को, कई बार होता है कि बहुत लोग बैठे होते हैं, फिर हम अगर पूरी ही ऐसे मैक्सी ले जो कहीं से ओपन ना हो तो बच्चे को फीड कराने के लिए बहुत दिक्कत होती है। इसलिए फ्रंट ओपन लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगी। करीबन 3 से 4 आपको लेनी है। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो 2 दिन में छुट्टी हो जाती है। सी सेक्शन यानी सिजेरियन हो रही है तो 3 से 4 दिन लगते हैं। तो 3 गाउन्स वेरी इनफ है, तो आपको वो लेना है। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको लेनी है और वो है नर्सिंग ब्रा। जी हाँ, नॉर्मल ब्रा नहीं लेनी, आपको नर्सिंग ब्रा लेनी है। नर्सिंग ब्रा का फ़ायदा ये होता है कि ये सैगिंग, आपके ब्रेस्ट सैगिंग से आपको बचाता है, क्योंकि बच्चा जब दूध पीने लगता है तो हमारे ब्रेस्ट लटकने लगते हैं। तो नर्सिंग ब्रा उसको बहुत सपोर्ट करती है। और नर्सिंग ब्रा आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह की होती है और खोलने में बहुत ईजी होता है, जिससे हम बच्चों को फीड कराना बहुत हमारे लिए ईजी बन जाता है। कम से कम 3 नर्सिंग ब्रा तो आपको स्टार्टिंग में लेनी ही पड़ेगी जब तक आप हॉस्पिटल में हैं। 4th चीज़ है, आपको लेना है स्टोल। जी हाँ, अगर आपकी डिलीवरी हो रही है सर्दियों में तो आप वुलन स्टोल ले सकते हैं और उसके साथ एक कॉटन स्टोल भी ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी डिलीवरी हो रही है गर्मियों में तो आपको लेना होगा कॉटन स्टोल। देखिए, एक तो सब कहते हैं कि भाई आप सर पे भी आपको बांधना ज़रूरी है, कोई भी कपड़ा, कोई भी स्टोल की हवा ना लगे, और वो काफ़ी हद तक सही है। मैंने भी मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो मैंने भी बांधा था, क्योंकि इससे हवा नहीं लगती, सर में दर्द नहीं होता। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है, जैसे अगर आप मान लीजिए गर्मियों में डिलीवर कर रहे हैं बेबी, तो जैसे आप रूम लेंगे, AC रूम लेंगे या नॉर्मल रूम में लेंगे तो हवा तो चलेगी ही, ठीक है ना। तो हो सकता है आपके सर में दर्द हो। मेरे तो हुआ था, इसलिए मैंने झटपट, वैसे तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला, डिलीवरी के तुरंत बाद मैं जब अपने रूम में आई तो मैंने उस वक्त नहीं बांधा था, लेकिन दर्द मेरे हुआ था। फिर मेरी मदर इन लॉ ने वो मेरे सर पे बांध दिया था। तो आपको स्टोल लेना ज़रूरी है। और स्टोल एक चीज़ के और काम आता है कि आप जब बच्चे को फीड कराते हैं तो ढकने के लिए काम आता है। तो आपको कॉटन प्लस एक वुलन स्टोल लेना है। नेक्स्ट आपको लेना है एक पिलो, कि देखिए हॉस्पिटल में आप जा रही हैं, वहाँ पर आपको चाहिए कंफर्ट। तो आप जो पिलो रेगुलर यूज़ करती हैं वही पिलो आप हॉस्पिटल ले जा सकती हैं। आपको ये सारे सामान
तो एसेंशियल हैं ही। बाकी इसके अलावा आपको चाहिए टॉयलेटरीज, जिसमें आपका शैम्पू, टूथब्रश और बॉडी वॉश या साबुन, और उसके अलावा आपके क्रीम, पाउडर जो भी आप यूज़ करती हैं, क्लचर्स यूज़ करती हैं, बालों को टाई करने के लिए रबर बैंड यूज़ करती हैं, वो आपको टॉयलेटरी में इंक्लूड करना है और वो एक पाउच में रखना है। तो ये सारे एसेंशियल्स हैं जो आपको कैरी करने हैं ड्यूरिंग जब आप अपने हॉस्पिटल में विजिट करें, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने जाएं। तो मॉमीज, ये एसेंशियल्स मैंने आपको बताए हैं और इसको आपको ज़रूर फॉलो करना होगा और ज़रूर अब इसकी लिस्ट बना लीजिए और आप अपने बैग में इनको ज़रूर इंक्लूड करिए। तो मॉमीज, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।